जिला कमांडेंट के और मंडली कमांडेंट के पदीय दायित्वों में अंतर है काफ़ी, लेकिन वर्तमान समय में 42,000 वैकेंसियाँ पूरे प्रदेश में खाली है। अगर किसी भी रूप में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। भर्ती की प्रक्रिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है। प्लाटून केवल 32 लोगों की होती है और कंपनी 100 लोगों की होती है। यहाँ पे कुल 80 लोगों का है, लेकिन वर्तमान समय में 50-52 महिलाएं ही हैं, बाकी वैकेंसी चल रही है। डीए बढ़ेगा उतना ही डीए इनको भी बढ़ाया जाएगा। अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अब डिविजनल कमांडेंट कृपा शंकर पांडे जी, अब आज उनसे हम बात करेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने 2-3 माह पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग ली है और डिविजनल कमांडेंट के पद पर हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि उन्होंने अभी तक जो अपनी सर्विस का कार्यकाल है और उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में सबसे पहले हम उनका अनुभव लेना चाहेंगे। निश्चित रूप से जिला कमांडेंट के और मंडली कमांडेंट के पदीय दायित्वों में अंतर है काफ़ी। इसका थोड़ा सा मंडली कमांडेंट का विस्तार हो जाता है। डिवीज़न में जो भी ज़िले होते हैं उनका पर्यवेक्षणीय दायित्व होता है हम लोगों का, तो विस्तार भी हो जाता है और ज़िला कमांडेंट के रूप में किए हुए कार्यों को ही वॉच करना होता है यहाँ पे बैठ करके, और अच्छी तरह से चल रहा है ये मंडल। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार में होम गार्ड हैं, ये इस समय कितनी नियुक्तियाँ हैं और कितनी नियुक्तियाँ अभी तक खाली पड़ी? संख्या तो हमारे प्रदेश की 1,18,000 है जो स्वीकृत संख्या है, लेकिन वर्तमान समय में 42,000 वैकेंसियाँ पूरे प्रदेश में खाली हैं। अभी हाल ही में एक आदेश भी जारी होना था या हो चुका होगा कि जैसे होम गार्ड है, किसी ड्यूटी में उसको कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार से अपंग हो जाता है, तो उस दौरान पे उसको किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? वर्तमान सरकार के द्वारा इस समय अगर किसी भी रूप में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है विभाग में। होमगार्ड के पद पे है तो होमगार्ड के पद पे उसके बेटी, बेटे, बहू या जो भी है उसका बना हुआ है सीक्वेंस, उसी आधार पे जो भी उपलब्ध होता है उसको एक आश्रित को नौकरी दी जाती है। यदि दुर्घटना होती है तो अब हमारे सभी जवानों का पूरे प्रदेश में HDFC, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, इन सभी बैंकों में खाता खुलवा दिया गया है, तो इनकी सैलरी अब वहाँ जाने लगी है। अगर दुर्घटना होती है इनकी तो 30 लाख रुपए दुर्घटना बीमा बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रकार की सुविधाएं हैं मतलब होमगार्ड? जी, होमगार्ड के लिए इस प्रकार की सुविधाएं हैं। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में एक आदेश भी था जारी, जैसे हमने सुना था कि जैसे 52 साल से पहले के हैं उनको कुछ होमगार्ड्स को कुछ ट्रेनिंग, पुलिस जैसी ट्रेनिंग के लिए बात उठी थी, तो उसके बारे में हाँ, अभी तो भर्ती की प्रक्रिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया है। उसके लिए गठन और तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह कोई बोर्ड बनाने की बात चल रही है। उसी तरह से बोर्ड जब गठित हो जाएगा तो इनकी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय में लगभग 5,000 जवानों को आपदा का प्रशिक्षण दिया गया है पूरे प्रदेश में, जो वर्तमान समय में सभी जिलों में काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे महिला होमगार्ड हैं, इनकी ड्यूटी का मतलब क्या प्रक्रिया रहती है? मतलब ड्यूटी का क्या होता है? मतलब इनका कोई अवधि है, जैसे नाइट में भी ड्यूटी लग जाती है या दिन में ही रहती है? नहीं, महिलाओं की ड्यूटी दिन में ही रहती है। मैक्सिमम ड्यूटियाँ इनकी दिन में ही रहती हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है, जैसे कंपनी, महिला कंपनी होती है और एक प्लाटून होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर हो जाता है? प्लाटून केवल 32 लोगों की होती है और कंपनी 100 लोगों की होती है। ये अंतर होता है। अगर किसी जिले में एक प्लाटून है तो वहाँ प्लाटून का ही सृजन है, कंपनी का नहीं है। और कुछ जिलों में कंपनी का पूरा गठन है तो वहाँ 100 की संख्या इनकी होती है। तो इस समय जनपद मंडली में कितनी प्लाटून और कितनी कंपनी? यहाँ पे कुल 80 लोगों का है, लेकिन वर्तमान समय में 50-52 महिलाएं ही हैं, बाकी वैकेंसी चल रही है। हाल ही में होमगार्ड के लिए जनहित में कोई ऐसी नई योजनाएं सरकार द्वारा जारी की गई हो तो बताइए। अभी वर्तमान में तो हमारे ACS साहब का कल ट्रांसफ़र हो गया, परसों श्री BL मीणा जी थे, उन्होंने इनके EPF के लिए व्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया था। वो देखिए कब तक मूर्त रूप लेता है। इनके सुख सुविधा के लिए सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, अब इनका जो जैसे हर साल वृद्धि के लिए हम लोग
माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने 6 दिसंबर होमगार्ड दिवस पे बुलाते थे तो कुछ न कुछ देते थे, लेकिन अब ऐसा शासनादेश हो गया कि जैसे राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा उतना ही डीए इनको भी बढ़ाया जाएगा। अब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब इनका अपने आप वृद्धि होती रहती है। और वर्तमान समय में सबसे बड़ी बात है जो कि जितने जवान हैं सभी को ड्यूटियां मिल रही हैं, इसलिए हमारे जवान खुशहाल हैं और ठीक ठाक मानदेय भी अब 27,500 के करीब मिलने लगा 8 घंटे के लिए, और अपने घर रह करके इनकी अच्छी व्यवस्थाएं हो जा रही हैं। अब जो होमगार्ड की ड्यूटी है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब जैसे ड्यूटी जो लगती है? वर्तमान समय में इनकी ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से NIC के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इनकी ड्यूटियां सॉफ्टवेयर से लगाई जाती हैं। इनकी ड्यूटी की लॉगिंग पर डे यूजर के द्वारा ऑनलाइन ड्यूटी की उपस्थिति इनकी दर्ज की जाती है, और महीने में लास्ट में ऑनलाइन ही इनका मस्टर रोल भी अब आता है। इनका ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मस्टर रोल, सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है। हमें केवल कागज़ देखने को मिलता है बस, और हम भी कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेजरी में भेज देते हैं, इनके खाते में सीधे ट्रेजरी से चला जाता है। जैसे मान लिया आपके जनपद में कुछ, जैसे हमारे पास पहले भी कुछ जनपद से शिकायत सी थी कि भाई कुछ फर्जी होमगार्डों के नाम चढ़ा दिए और उसकी ड्यूटी का मानदेय लिया जा रहा है। अब तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो गई है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। उस यूजर की भी जिम्मेदारी है जो उनके सबमिट करेगा 1 महीने के बाद, और चूँकि पर डे की लॉगिंग होने लगी है, अब वो ऑनलाइन लॉगिंग है, उसको पर डे हम लोग निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि किस पॉइंट का नहीं हुआ है। वहाँ का जो हमारा अवैतनिक अधिकारी हो या वैतनिक अधिकारी हो, उससे कह के उसी दिन करवाया जाता है उसको। इसलिए न रहने वाले को तो ड्यूटी चलना अब संभव ही नहीं है। अभी तक आपने कितने जनपदों में अपने जिला कमांडेंट? हम अभी तक संत रविदास नगर भदोही, मिर्ज़ापुर जी पहली पोस्टिंग मेरी रही है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, रामपुर, अब यहाँ डिविजनल कमांडेंट के रूप में। अभी हम कृपा शंकर पांडे डिविजनल कमांडेंट उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो 1,18,000 जो इस समय होमगार्ड है उसमें से 76,000 75,000 के करीब काम कर रहे हैं। कुछ भर्तियाँ भी मुख्यमंत्री के द्वारा नई योजनाएं परियोजना जो भी होगी उसके अंतर्गत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद तिवारी के साथ पाठक नामा से सुदर्शन कपटियाल।